हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। व्हीट का एक हीप है जो कि कोन की शेप में है। इसका डायमीटर दिया गया है 10.5 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 10.5 अपॉन 2। इसको कट करेंगे, 2 5 जा और 2 2 जा और 2 5 जा। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम रख सकते हैं 5.25 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल को रिमूव करके अपॉन में 100 आएगा। इसको कट करेंगे तो 5 1 जा और आगे 0 5 5 जा, 5 2 जा 0, 5 4 जा, 5 2 जा, 5 1 जा। तो अगर फ्रैक्शन में इसका रेडियस लेना है तो 21 अपॉन 4 मीटर हो जाएगा, और अगर डेसिमल में रखना है तो 5.25 मीटर हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसकी हाइट दी गई है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट हमें फाइंड करना है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट, क्योंकि वो कोन की शेप में है तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/3 22/7। आर के लिए यहां पर हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेंगे 21/4 इंटू 21/4 मल्टीप्लाई हाइट है 3। तो कट कर लेंगे, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 3 जा, 2 2 जा 2 11 जा। और इसके अलावा यहां पर अब कुछ और कट नहीं होगा, तो जो बच गया वो लिख लेंगे। 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में रह जाएगा 4 2 जा 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 693/8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 693 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 8 8 जा 64 हो गया, 5 यहाँ 3 आ गया, 8 6 जा 48, 5 बचा, डेसिमल लगा के यहाँ 50, 8 6 जा 48, 2 हो गया, आगे डेसिमल लगा हुआ है यहाँ 0 लगा लेंगे, 8 2 जा 16, 4 और लास्ट में यहाँ पर फिर से 0 लगा के 8 5 जा 40। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है कि इस गेहूं के ढेर को ढकने के लिए एक कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो कितना कैनवास हमें चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास टू कवर दिस हीप ऑफ व्हीट रिक्वायर्ड। यहां पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो जो कैनवास होगा वो भी कोन की शेप में होगा, क्योंकि जो ये गेहूं का ढेर है ये कोन की शेप में है, तो इसको कवर करने के लिए कैनवास भी कोन शेप्ड भी होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कोन मींस यहां पर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने गेहूं के ढेर को ऊपर से ढकना है, उसमें नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पाई की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू भी है, लेकिन एल यहाँ पर हमारे पास नहीं है। ये स्लांट हाइट यहाँ पर हमारे पास नहीं है। हाइट हमें गिवन थी, डायमीटर हमें गिवन था, रेडियस हमने फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पर पहले हमें एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करने से पहले हमें एल फाइंड करना होगा। तो एल के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर के लिए यहां पर हमने डेसिमल में रेडियस फाइंड किया था 5.25, स्क्वायर साथ में लगा लेंगे, प्लस हाइट स्क्वायर के लिए हो जाएगा 3 स्क्वायर, और इसको रखेंगे अंडर रूट में। अब 5.25 इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 525 को 525 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10,
फिर से 5 के साथ करेंगे तो 5 2 6 2, तो 5 2 16 5 7 2। ठीक है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म को जब हमने 525 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसमें देखो 2 डिजिट यहां छोड़नी है, 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लगा देना है। अब इसमें 3 3 जा 9 यहां पर हो रहा है तो +9 यहां कर देंगे। तो इतना करने के बाद यहां पर हो जाएगा हमारे पास 5 2 6 5, यहां 6 और यहां 3, तो ये हो जाएगा 36.5625। ठीक है, अब इसको हमने, ये जो डेसिमल नंबर अंडर रूट में आया इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम अंडर रूट को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 36.5625 तो यहां पर लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें पेयर में नंबर रहते हैं तो यहां 2 2 के पेयर बन जाएंगे। तो डेसिमल से पहले है 36, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो 0 हो गया। उसके बाद आगे यहां डेसिमल है, डेसिमल लगा देंगे, उस नेक्स्ट पेयर को उतारेंगे 56, तो यहां पर 6 का डबल हो जाएगा, 6 + 6 12 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे हमें ऐसी डिजिट लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके ऐसी डिजिट यहां पर हम लिखेंगे जिसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो 56 यहां पर छोटा है तो यहां पर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहां 0, तो यहां पर भी 0, और 120 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 0 ही आएगा। तो 56 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट पेयर हम उतार लेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहां पर 120 है तो इसकी लास्ट डिजिट में 0 है, हमें जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है उसका डबल करना होता है। तो 0 का डबल 0 ही रहेगा, तो 120 यहां पर आ जाएगा। अब हमें आगे कोई ऐसी डिजिट यहां पर सिलेक्ट करनी है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये 120 यहां पर हम अगर चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, क्योंकि 5 से करने पर ये ज्यादा हो रहा है तो इसलिए 4 के साथ। तो यहाँ 9 0 8 और यहाँ आ गया 0। अब इसके बाद कोई भी पेयर नहीं है तो आगे अगर हमने और डिवाइड करना है तो हमने डेसिमल तो हमने लगाया हुआ है तो पेयर में 2 0 और यहां पर हम लगा लेंगे। तो यहां अब फिर से हमें वंस प्लेस पर यहां 4 है तो इसका डबल फिर से 4 + 4 करके यहां हमने 8 लिख लिया। ठीक है, अब फिर से हमें कोई यहां वंस प्लेस पर ऐसी डिजिट लिखनी है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो 6 के साथ यहां पर 6 लगाया तो यहां पर भी 6 के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 जा 36, 3 इसमें बचा, 6 8 जा 48 +3 51 हो जाएगा। आगे 6 2 जा 12 और इसके बाद 6 1 जा 6 +1 7। अब इसको माइनस करेंगे तो फिर से यहां पर कोई नंबर आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट यहां आ गई हैं, 6.046। तो इसका हम राउंड ऑफ कर लेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे तो 6.0, क्योंकि यहां पर 100th प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है तो हम 10th प्लेस के डिजिट में +1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.05। ठीक है, तो यहां पर L की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.05। तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ कैनवास के लिए हम L के प्लेस पे लिख लेंगे 6.05। बाकी वैल्यूज हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। तो πRL के लिए 22/7, R के लिए हम यहाँ पर 21/4 ले लेंगे और L के लिए हो गया 6.05। कट करेंगे, 7 1 जा 7, 3 जा 2 2 जा 2, 11 जा, बाकी यहाँ पर बच गया 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 6.05/2। ठीक है, फिर
यहां पर हमने 605 को मल्टीप्लाई कर लेना है 33 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, नीचे भी सेम नंबर आ जाएगा 5 6 9 9 1। ठीक है, तो यहां पर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा यहाँ 199.65 अपॉन 2। इसको कट करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, आगे डेसिमल 1 यहाँ पर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 5 जा 10। तो कैनवास की एरिया ऑफ कैनवास हमारे पास आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें हमें फाइंड करनी थी। एक तो वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वॉल्यूम हमने यहां पर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन, और कितना कैनवास इस हीप ऑफ व्हीट को कवर करने के लिए चाहिए, उसके लिए हमने कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन या फिर एरिया ऑफ कोन हमने फाइंड किया पाई आर एल की हेल्प से। तो वो आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।